गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियोस में हमने कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में बात की, फिर हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में बात की, फिर हमने उसके मेथड डिस्कस किए भी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिगर्शन एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले बात करें इसका मीनिंग, रिगर्शन एनालिसिस होता क्या है। रिगर्शन एनालिसिस इंडिकेट द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, मतलब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच का क्या निकालना, रिलेशनशिप। वन ऑफ दिस वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब उसमें से एक वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होता है, बाकी दूसरा इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेन्ड, रिगर्स्ड और रिस्पॉन्स वेरिएबल। और जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी, रिगर्सर और प्रेडिक्टर। इसको कहते हैं रिगर्स्ड, इसको रिगर्सर। अगर हम बात करें आजकल की लाइफ में, आजकल कहते हैं टुडे रिगर्शन इज अ मैथमेटिकल मेजर विच इज़ स्पेशली यूज्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। कहाँ यूज़ करते हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। क्यों, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल एंड प्रेडिक्टिंग द मीन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी, प्रिडिक्ट करनी, तो उसे क्या कहते हैं हम, रिगर्शन एनालिसिस। अब हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। रिकर्शन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा। जो भी हमें दिया गया यूनिट ऑफ डेटा, उससे क्या मेजर करना, उन दोनों का रिलेशन क्या है, तो उसे क्या कहते हैं हम, रिकर्शन एनालिसिस। डेफिनेशन हर मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, पर उसका मीनिंग वही रहता है। किसी ने डेफिनेशन में एग्जाम्पल दे दी भी इकोनॉमिक और बिजनेस का, या किसी ने ये चीज़ लिख दी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिगर्शन। हमारे पास 4 टाइप के रिगर्शन हैं, सिंपल, मल्टीपल रिगर्शन, पार्शियल, लीनियर एंड नॉन लीनियर। सिंपल रिगर्शन हम कहते हैं व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल इज नोन एज सिंपल रिगर्शन। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। क्लियर। वो आपने कहे फाइंड द रिगर्शन इक्वेशन y ऑन x, तो y ऑन x का मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्लियर। यहाँ पे y क्या है आपका डिपेंडेंट, x क्या है इंडिपेंडेंट, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके x पे। सेकंड है मल्टीपल रिगर्शन। मल्टीपल रिगर्शन में क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ मोर देन टू वेरिएबल एट ए टाइम। एट ए टाइम दो वेरिएबल से ज़्यादा टर्म का क्या निकालना, रिगर्शन, उसे कहते हैं मल्टीपल रिगर्शन। जैसे मान लो कोई वेरिएबल है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो z क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या है x और y, तो यहाँ वेरिएबल एक से ज़्यादा आ गए। फिर नेक्स्ट है पार्शियल रिगर्शन। पार्शियल रिगर्शन में एट ए टाइम सारे टर्म्स को सॉल्व नहीं करते। अगर आपको याद हो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होती है, तो वहाँ पे भी एट ए टाइम सिर्फ एक ही टर्म की डेरिवेटिव होता है, बाकी नहीं। सेम यहाँ पे भी जब भी हम रिगर्शन निकालेंगे तो एट ए टाइम एक फंक्शन का निकलेगा, बाकी नहीं। फिर फोर्थ है लीनियर एंड नॉन लीनियर रिगर्शन। लीनियर एंड नॉन लीनियर रिगर्शन, इसे अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर हमें ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इधर x लिया, इधर y लिया, इधर x और y, कहते अगर टर्म आपकी स्ट्रेट लाइन में आती हैं, वैल्यू x की जैसे y की, इसे कहते हैं लीनियर रिगर्शन। अगर कर्व आपकी स्ट्रेट लाइन ना हो के ऐसे बनती है, ये जो सर्कल है ये एक्स वाई की वैल्यू है, तो वो क्या है आपका, नॉन लीनियर। क्लियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट, नॉन लीनियर मतलब कर्व। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिगर्शन कोफिशिएंट की। पहले हमें पता होना चाहिए रिगर्शन कोफिशिएंट है क्या, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिगर्शन कोफिशिएंट को लिखते हैं ऐसे, बी बाई एक्स और बी एक्स वाई। बी वाई एक्स का मतलब वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई का मतलब एक्स ऑन वाई। अगर आपको याद हो कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमने कहा था आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स, वो सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि चाहे आप आर एक्स वाई लिखो चाहे आर वाई एक्स सेम होता है। पर कोरिलेशन कोफिशिएंट में ऐसा नहीं, वाई ऑन एक्स करोगे वैल्यू अलग है, एक्स ऑन वाई करोगे वैल्यू अलग है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिगर्शन कोफिशिएंट। अगर आप ये दोनों रिगर्शन कोफिशिएंट हों, इनको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट करें, तो वो क्या आ जाता है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है,
इफ वन ऑफ द रिगर्शन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी देन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। मतलब अगर आपने एक रिगर्शन कोफिशिएंट निकाला, उसकी वैल्यू 1 यूनिटी से बड़ी हुई, तो दूसरी वैल्यू फिर उससे कम होगी। बोथ द रिगर्शन कोफिशिएंट हैव सेम साइन। अगर हम ये निकाले y ऑन x और x ऑन y, तो दोनों का साइन सेम है। अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव, अगर इसका साइन नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव। द प्रोडक्ट ऑफ टू रिगर्शन कोफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। इसकी जो वैल्यू है 0 to 1 में, कोरिलेशन कोफिशिएंट में वैल्यू कितनी थी? -1 to +1। मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार वो हमसे कंपैरिजन भी पूछ लेता है, तो आपके माइंड में कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी साथ साथ होनी चाहिए। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव सेम साइन एज दैट ऑफ रिगर्शन कोफिशिएंट। जैसे रिगर्शन कोफिशिएंट में मान लो साइन प्लस का है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी साइन किसका होगा? प्लस का। अगर रिगर्शन कोफिशिएंट के साइन नेगेटिव हैं, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन भी क्या होगा? नेगेटिव। आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना कोरिलेशन कोफिशिएंट को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट है द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिगर्शन कोफिशिएंट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिगर्शन कोफिशिएंट। मतलब दो रिगर्शन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन इसके इक्वल हो जाता है अर्थमेटिक मीन के। रिगर्शन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये चेंज ऑफ ओरिजिन की टर्म हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट में भी पढ़ी थी। तो क्या होता है चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब आपके पास कोई टर्म है x और y, ठीक, आपने उसका रिगर्शन कोफिशिएंट निकाल लिया। अगर आप उस वैल्यू में कोई नई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो भी उसके कोरिलेशन कोफिशिएंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही आंसर आएगा जब आपने टर्म विदाउट ऐड या विदाउट सब्ट्रैक्ट के निकाल ली होगी। रिगर्शन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। मतलब x और y की कोई वैल्यू है, रिगर्शन कोफिशिएंट निकाला हमने, y x ले लो, चलो दैट इज़ 0.89 फॉर एग्जांपल। अगर मैं इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x 2y कर देती हूँ, तो भी रिगर्शन कोफिशिएंट हमारा यही आएगा। क्लियर यहाँ तक? ये इसकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेट करती हैं, ऑलमोस्ट सेम है, पर एक दो प्रॉपर्टी का चेंज है, क्योंकि वहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 to +1 थी और इसकी 0 to 1। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिगर्शन इक्वेशन। हमारे पास दो मेथड है रिगर्शन इक्वेशन निकालने के। नॉर्मल इक्वेशन मेथड लिखा, इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर आपको वो कहे क्वेश्चन में, एग्जाम में आ जाए, फाइंड द रिगर्शन इक्वेशन y ऑन x बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या बाय नॉर्मल इक्वेशन मेथड, अगर वो कहे फाइंड द रिगर्शन इक्वेशन y ऑन x बाय नॉर्मल इक्वेशन मेथड या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर वो y ऑन x कहता है तो इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अगर वो ये कहे तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। नॉर्मल इक्वेशन क्या आएगी? इसके साथ कुछ नहीं है तो समेशन करेंगे, समेशन y n ऑफ a b समेशन x। सेकेंड टर्म यहाँ पे x है तो पूरी इक्वेशन x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स वाई a समेशन x b समेशन x स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? a और b की। अगर वो आपको कहे x ऑन y, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो नॉर्मल इक्वेशन समेशन x n ऑफ a b समेशन y। क्लियर? सेकंड मेथड क्या था? बाय रिगर्शन कोफिशिएंट। बाय रिगर्शन कोफिशिएंट जब वो बात करे तो वहाँ पे अगर वो आपको कहे y ऑन x बाय रिगर्शन कोफिशिएंट, तो वहाँ पे टर्म होती है b y माइनस वाई मीन। रिगर्शन कोफिशिएंट मैं बताऊंगी आपको बाद में कैसे निकालना है। अगर वो x ऑन y कहे बाय रिगर्शन कोफिशिएंट,
क्लियर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपने तब लगाना है जब वो आपको मेंशन करे, अदरवाइज आपने इसी मेथड से कर देना है। क्लियर। तो ये था हमारा रिगर्शन एनालिसिस। इसमें हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसके मेथड्स। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।